शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे, ये आज़ादारी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाजरीन, मैं समान अली आब्दी आप तमाम का खैर मकदम करती हूँ प्रोग्राम फ़र्श अज़ा में। और आज का हमारा मौजू है फ़र्श अज़ा और वादा खिलाफ़ी। जी बिल्कुल, फ़र्श अज़ा पर वादा खिलाफ़ी करना बहुत बड़ा गुनाह है। वैसे तो वादा खिलाफ़ी ही एक बदतरीन अमल है जो कि हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। आज का हमारा प्रोग्राम वादा खिलाफ़ी इस सिलसिले से है कि जैसे हम फ़र्श अज़ा पर यानी किसी साहिब खाना को वादा कर देते हैं कि हम फ़ला वक्त में फ़ला दिन पर आपके घर पर मजलिस में आ जाएंगे, हम अपने घर के करीब की मजलिस छोड़कर फ़र्श अज़ा छोड़कर वहाँ चले जाते हैं जहाँ मजमा बहुत है, जहाँ तबरुक बहुत अच्छा है, या फिर जहाँ पर कोई नामी ग्रामी ज़ाकिरा पढ़ने वाली है और हमने किसी साहिब खाना को वक्त दिया है लेकिन हम उन्हें वादा करके वादा खिलाफ़ी कर देते हैं। तो आइए इसी के सिलसिले में जानते हैं हमारी मेहमान खुसूसी मोहतरम आसिमा ज़ैनब साहिबा ने क्या कहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बड़े अफसोस की बात है कि ये हमारे कौम का एक अलमिया है और बहुत ही अफसोसनाक पहलू है कि हम जिस मज़लूम इमाम की अज़ादारी करते हैं, जिसने अपने वादे को वफ़ा किया और दीन इस्लाम पर अपनी जान को क़ुरबान कर दिया, उसी मज़लूम इमाम की मजलिस में हम वादा करके अपने वादे को वफ़ा नहीं करते हैं। आप देखें कि सिर्फ मजलिस ही नहीं, इंसान का अगर ये मिजाज है कि वो अपने वादे का पास नहीं रखता, अपने वादे को वफ़ा नहीं करता। आप देखें कि अगर आपने ज़बान दी है, अपनी बात आपने वादा किया, या तो आप ये कहें कि अगर मौका हुआ तो हम ज़रूर मजलिस में शिरकत करेंगे, अगर कोई ऐसी मसरूफ़ियत या कोई और मजलिस मुझे अटेंड नहीं करनी हुई तो मैं आपके यहाँ ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह। तो इस तरह से अगर आपने वादा किया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कंफर्मेशन दिया कि हम आपके यहाँ मजलिस अटेंड करेंगे लेकिन उसके बाद आपको कहीं मालूम हुआ कि दूसरी जगह मजलिस हो रही है, बड़े लोग हैं, तबर्रुक ज़्यादा बेहतर बटेगा, आप तसव्वुर कीजिए कि हम इस तरह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को किस कदर अजियत देते हैं। आप देखें कि मजलिस अज़ा जो है उसका कबूल होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देखें कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हर उस घर में आती हैं, हर उस फर्श पे आती हैं जिस पर ज़िक्र इमाम मज़लूम हो रहा होता है, उनके बेटे का ज़िक्र हो रहा होता है। आप देखें कि किसी भी मजलिस को छोटा समझना, एक ज़ाकिर ने बहुत अच्छा वाक़या पढ़ा था, उन्होंने बयान किया कि एक शख्स से किसी खातून ने अपने घर में मजलिस पढ़ने का वादा लिया, उन्होंने वादा कबूल कर लिया और उसके बाद वो मजलिस पढ़ने गए। काफ़ी वो दूर जगह पे रहती थी और काफ़ी तवील सफ़र करके वो मजलिस पढ़ने पहुँचे तो क्या देखते हैं कि उस खातून के घर में छोटा सा अज़ाखाना है और वो काफ़ी बड़े मौलाना थे, काफ़ी बड़े आलिम थे, बड़ी बड़ी मजलिसों को ख़िताब किया करते थे। छोटा सा घर है जिसमें वो खातून अकेली बैठी हुई है। उन्होंने कहा मजमा कहाँ है, लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मजलिस तो मैं ही हूँ और आप मजलिस पढ़िए, मैं सुन रही हूँ। बहरहाल आ गए थे, उन्होंने मजलिस पढ़ी, खातून ने गिरिया किया, मजलिस ख़त्म हुई। जब वो जाने लगे तो तबरुक दिया और हदिया देने लगी। तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है वो इतनी बड़ी बड़ी मजलिसें पढ़ते थे, इतने बड़े बड़े हदिये उनको मिलते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी गुर्बत को देख कर ही कहा होगा खातून की कि नहीं आप रहने दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं साल भर मैंने पैसे बचा बचा कर ज़ाकिर के लिए हदिया को इकट्ठा किया है और ये मेरी तरफ से आपके लिए है, आप इसको कबूल फरमाइए। ज़ाहिर उन्होंने उसको हदिये को कबूल कर लिया और उन्होंने कहा कल भी फिर इसी वक्त मजलिस है, उनसे कई मजलिसों का शायद वादा था। तो वो आलिम दीन चले, फिर जब चले गए, रुखसत हो गए और दूसरे दिन वो वक्त आया तो उन्होंने सोचा कि अरे एक ही खातून बैठी हुई हैं और क्या मैं जाऊं। हालांकि वो वादा कर चुके थे लेकिन शामिल गए नहीं मजलिस पढ़ने के लिए और हरम में इमाम रज़ा में उनकी आंख लग गई और सो गए। तो जब ख्वाब उन्होंने देखा, मतलब नींद में थे, ख्वाब देखा उन्होंने और ख्वाब में इमाम हुसैन की माँ जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखा कि
आप आई हैं और फरमा रही हैं कि अब तुम इतने बड़े जाकिर हो गए हो कि तुम अब मेरे बेटे की मजलिस नहीं पढ़ोगे। बस ये ख्वाब देखना था कि एकदम से उनकी आंख खुली और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा को ये बात इंतहाई नागवार गुजरी है। फ़ौरन उठे और उस खातून के घर की तरफ रवाना हुए और जिस आलम में भी थे अपने आप को पहुंचाया, और जब वहाँ पहुँचे तो वो खातून मुंतज़िर थी और उसने क्या कहा कि जब तक तुम्हें डांट नहीं पड़ी तुम आए नहीं। यानी उनको इल्म था कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने यानी इस बात पर नाराज़गी और नागवारी का इजहार किया है। यानी जब हम वादा करते हैं किसी से, हमने यानी मजलिस अज़ा के लिए जो वादा किया है तो उसकी तो हुर्मत और पास बहुत ज़्यादा होता है। हम अपनी आम जिंदगी में भी एक मुसलमान की ज़बान की इंतहाई अहमियत होती है, इंतहाई कद्र होती है। इस कद्र को बाकी रखना है। और दूसरी चीज़, इससे हमारे किरदार की कमी का पता चलता है। यानी हम अपने वादे को वफा नहीं करते हैं, हम सच्चे नहीं हैं, हम झूठे हैं, हम गलत बयानी से काम लेते हैं कि हम कहते कुछ है और करते कुछ है। इससे इंसान के किरदार पर हर्फ आता है। चाहे जहां भी मजलिस अज़ा हो, जहां पे भी फर्श अज़ा बिछाई गई हो और आपने जहां जाने का वादा किया था, आप वहां पहुंचिए और आप उस मजलिस में शिरकत कीजिए। जनाब फ़ातिमा ज़हरा उसको कबूल फरमाएंगी। दूसरी कमी जो हमें नज़र आती है इंसान के किरदार की, एक तो वादा वफा ना करना। दूसरी कमी जो हमें नज़र आती है वो ये है कि इंसान के अंदर लालच, हिर्स और अल्लाह पे तवक्कुल ना करना पाया जाता है कि किसी के यहाँ अच्छा तबर्रुक मिल रहा है तो हम इस लालच में चले गए। किसी बड़े को, किसी पैसे वाले को, किसी अमीर इंसान को खुश करना है, प्लीज़ करना है। ये इससे हमारे किरदार की पेटीनेस का पता चलता है, कमतरी का पता चलता है कि हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। हम दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह पर यकीन नहीं रखते कि वो हमें बेहतर से नवाजेगा, वो हमें अच्छे से नवाजेगा। तो किसी तबर्रुक के लिए, तबर्रुक सवाब है जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुश होकर आपको दुआ देती हैं, वो तबर्रुक है। वो शीरमाल या वो कबाब जो बट रहे हैं वो तो तबर्रुक है ही। वो ना भी मिले, उसका एक टुकड़ा मिल जाए, एक ज़र्रा मिल जाए, उसको चख लीजिए, काफ़ी है। उसके लिए पूरा झोला भर के होना ज़रूरी नहीं है। उसका एक टुकड़ा, एक रेज़ा भी अगर आपको मिल गया और आपने चख लिया, तबर्रुक हो गया। तो किसी तबर्रुक के लिए ना जाए मजलिस में, मजलिस जाए जनाब फ़ातिमा की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए। और अगर हम अपने वादे को वफ़ा नहीं करते हैं तो इंतहाई अल्लाह के लिए नागवारी का बायस है। आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ने हमसे कितने बड़े बड़े वादे किए हैं। हमें जन्नत का वादा किया कि नेकी करोगे, ये करोगे, वो करोगे, वो करोगे तो हम तुम्हें जन्नत देंगे। अगर आज हम वादे से मुकर जाते हैं, अल्लाह से इस बात की तवक्को नहीं है, अल्लाह ऐसा नहीं करता, लेकिन आप तसव्वुर कीजिए अगर खुदा अपने वादे से पलट जाए तो हम बंदे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो अल्लाह अपने वादे को वफ़ा करेगा इंशाअल्लाह। और उसने अपने वादों को वफ़ा किया, हमसे कहता है दुआ करो, हम कबूल करेंगे। कबूल करता है, अता करता है, उसने हमें देता है, हमें रिस्क प्रोवाइड करता है, सब कुछ अपने हर वादे को वफ़ा करता है। अइम्मा ताहिरीन ने आप देखिए अपनी पूरी ज़िंदगी में वादों को वफ़ा करके दिखाया कि किस तरह अपने वादों को वफ़ा किया जाता है। तो एक मुसलमान और मुहिब्बे अहले बैत होने के नाते हम पर फ़र्ज़ है कि अगर हमने कोई वादा किया है तो उसे वफ़ा करें। और मजलिस में अगर जाने का हमने कन्फर्मेशन दिया है, हमने वादा किया है, तो उस मजलिस में ज़रूर जाएं। जो साहिब खाना है उसने इंतज़ाम किया है, उसने फ़र्श बिछाया है, उसमें उसकी दिल आज़ारी होगी। एक इमाम हुसैन के चाहने वाले के दिल को तकलीफ़ देना, उसे अजियत देना, यकीनन जनाब फ़ातिमा को और खुद खुदावंद आलम को ये बात नापसंद होगी। तो इससे गुरेज करें, इससे परहेज़ करें और किसी लालच, किसी ऐसी चीज़ की वजह से कि किसी तबर्रुक के लिए या किसी बड़े इंसान को प्लीज़ करने के लिए कभी भी किसी मजलिस को छोटा समझकर, कमतर समझकर तर्क ना करें। आज हम अपने आप से वादा करते हैं कि जो भी खानम आसिमा ज़ैनब साहिबा ने बातें कही या हमें बताई, जो दर्स दिया, तो अगर हम में वो कमी है तो हम अपनी उस कमी को दूर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश ही इंसान को कामयाब बनाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और बस जाते जाते आपसे वही छोटी सी गुजारिश
کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لائک شیئر کمنٹ کرنا تو بالکل مت بھولیے گا. شکریہ. خدا حافظ. حسین